Hello everyone, this is Amrita. Welcome to my channel 10555. So thank you so much आपने इतने सारे वीडियोस में मुझे सपोर्ट किया. So आज का जो वीडियो है ये मेरा फेवरेट वीडियो है क्योंकि मैं ये वीडियो पहले देखती थी जब मैंने पढ़ाई करने से पहले. सो मैं जो पाइल्स लेकर आई हूँ क्रिस्टल के हिसाब से लेकर आई हूँ. तो ये आज का वीडियो, पर ऑब्वियसली आपने टॉपिक पढ़ लिया है डिस्क्रिप्शन में. ये है आपका फ्यूचर स्पाउस, योर फैमिली एंड किड्स. ठीक है. सो पहला पाइल जो है वो है लैपिस लेजुले. ओके, दिख रहा है. दूसरा पाइल है टाइगर आई. एंड थर्ड है रोज क्वार्ट्ज. ओके, तो आप पॉज करके, आप मेडिटेट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो मैं शुरू करती हूँ पाइल 1, लैपिस लेजुले. ओके, सो मैं क्रिस्टल के हिसाब से भी करूँगी. ऑब्वियसली आपने सेलेक्ट किया है बिकॉज ये जो क्रिस्टल है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए. तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी जो स्पाउस है वो बहुत ही विजडम वाले होंगे, बहुत इंटेलिजेंट, एंड उनका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा. उन्हें कुछ भी गलत होने वाला है तो उन्हें पता रहेगा. इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो देख रहे हैं वीडियो अपने लिए वो भी बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं. ठीक है. सो अब हम देखते हैं आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनका एक्चुअली में जो नेचर है वो कैसा रहेगा. ठीक है. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज हेल्प मी टू नो their spouse character, nature of pile 1. Thank you universe. हम 2 कार्ड लेंगे इस कार्ड से. वाओ. ओके, सो पाइल 1 है द एम्परर एंड पाइल 2 है द फूल. सो इससे जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिस्टल के हिसाब से वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, नीडर होंगे. अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं रहेंगे. दूसरों को नहीं पूछेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. यू नो, अगर हम सेकंड कार्ड देखा जाए तो जो मैंने आपको कहा ये दोनों कार्ड एक दूसरे को मैच करता है, क्योंकि ये है जो किसी से डरता नहीं और ये है जैसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है. अपने ही धुन में जाता है. मतलब जो भी पर्सन रहेंगे ना, दे विल बी वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन. दूसरों को जब वो देखते हैं तो वो खुद समझ जाएंगे कि वो कैसे इंसान हैं. एंड इससे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि थोड़े से वो सेल्फ रेस्पेक्ट को लेके ज़्यादा वो पकड़ के रखते होंगे. अगर उन्हें कुछ बोल देते हैं कोई तो उन्हें अपने तरीके से भी जवाब दे देते हैं, जो कि बुरा नहीं है. आई विल से दैट यू शुड स्टैंड फॉर योरसेल्फ. ओके, आगे देखते हैं. Rider-Waite tarot card. Thank you universe, thank you angels. Please let me know how will be their family, their future with their spouse. Thank you universe, thank you angels. I knew it. I definitely knew it actually. Okay. तो पहला कार्ड आया है द टावर एंड सेकेंड कार्ड
5 of wands, then 2 of wands and 6 of pentacles. इनका नेचर जो है ये किसी रीजन से है. अभी फिलहाल जैसे आप जब मिलोगे उनसे तो ये ऐसे ही रहेंगे. ओके, ऑब्वियसली आपका फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात किया जा रहा है, तो मे भी उनके साथ लाइफ में ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. हो सकता है कि वो एंड ये कार्ड से मैं बोल सकती हूँ कि ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन और अ वुमन. ओके, मतलब दूसरों का उनको सहारा नहीं मिल पाया. ऐसा नहीं कि किसी ने दिया नहीं, बट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको कोई साथ नहीं दे पाया. मे बी पेरेंट्स से कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर पेरेंट्स में से कोई जो ब्रेड अर्निंग पर्सन रहते हैं वो नहीं थे, तो उन्हीं को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा. जिस तरीके से ये खड़े हैं देखिए, एंड ही इज गिविंग ब्रेड्स एंड मनी. सो इसी से पता चल जाता है दैट दिस पर्सन हैव विजडम बिकॉज ऑफ हिज लाइफ. ये इन्होंने जैसा लाइफ जिया है उसके लिए वो ऐसे है. ओके, जिस वजह से आपके साथ वो बहुत ही अच्छे रहेंगे. क्योंकि उनको पता है कि कोई अगर बुरा करता है, आपके साथ नहीं देता है, आपके साथ कोई नहीं रहता है, तो कितना बुरा लगता है. ठीक है, लेट मी सी अगेन सेम. ओके, सो इस फाइल में मैं देख पा रही हूँ ये दो थंडरबोल्ट है, ये दूसरा कार्ड है. इसमें थंडरबोल्ट बोला जाता है, बट सेम कार्ड है. ओके, टावर कार्ड. तो मतलब आप भी किसी चीज़ से गुजरे हो, एंड इसी वजह से आप लोग एक्चुअली अट्रैक्ट होंगे. नॉट अट्रैक्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों का दुख देख के आप अट्रैक्ट होगे, बट यू बोथ विल कंसोल ईच अदर. ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले और आप लोगों का दर्द और पेन सेम रहे, उसी वजह से आप लोगों का बॉन्डिंग ज़्यादा हो. पर जैसे ये बॉन्डिंग होने वाला है, abundance is there. Abundance. You cannot ignore it. You cannot ignore the abundance. मतलब कुछ भी हो जाए, आप लोग जब साथ रहोगे आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो. दुनिया वाले कुछ भी बोलते रहे, कुछ होने वाला नहीं है. लाइक इस कार्ड में मैंने बॉटम ऑफ द डेक था ये नथिंगनेस, शून्य की ऊर्जा कहते हैं इसे, जो कि हमें किसी और से मतलब नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से मतलब है. दिस इज वेरी नाइस. receptivity and change. Okay, consciousness. ये दो कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि कोई हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन है ये आपके साथ पास्ट लाइफ में भी थे, एंड उस लाइफ में भी आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया था, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए मे बी सोलमेट्स है आप लोग. देख रहे हैं, एंड यहाँ पे द चेंज आया हुआ है. यू गाइज हैव कम टू ईच अदर्स लाइफ टू बी फॉर ईच अदर. ओके, अब हम देखते हैं आपकी बेबी के अनुसार. किंग ऑफ सॉर्ड्स. यस, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे. यह आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स. दे आर गोना बी वेरी 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 इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट. एंड हम देख लेते हैं नंबर ऑफ बेबीज. 2 of swords. यस, तो श्योर है.
ओके, सो एक छोटा सा गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए फाइनली. Thank you universe, thank you angels, thank you universe, thank you angels. Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. एक दूसरे से कभी भी कोई चीज छुपाइएगा नहीं. You know, the main thing is communication. अगर आपका communication open है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकता है. No third party, no one at all. Okay, तो ये था रीडिंग फॉर पाइल 1. तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग फॉर द टाइगर आई, जिन्होंने ये चूज किया था पाइल 2. ओके, सो ये क्रिस्टल जिन्होंने चूज किया है, उनके जो स्पाउस रहेंगे वो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेंगे. मे बी उन्होंने अपनी लाइफ में ना मे बी धोखा खाया है या फिर बहुत कुछ खोया है लाइफ में. तो इसीलिए अपने चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे. आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि इतना ज़्यादा वो क्यों पूछताछ कर रहे, कहाँ जा रही हो, घर पहुँच के मुझे मैसेज कर देना, ये सब वो शायद बोलेंगे. आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट मैं आपको बता दे रही हूँ रीज़न है बिकॉज दैट पर्सन हैव सीन. So thank you universe, thank you angels, please let me know the nature and character of the pile 2 spouse. Thank you universe. Okay. Yes. Just now I said. Okay. एंड जो कंसर्न आपको दिखाएंगे उसके लिए आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज ऑल इज he or she is going to protect you with all the negative energy and negative people. ठीक है, देखिए उन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा या पिछले जो पाइल 1 था उसमें भी यही था कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है. उसी हिसाब से वो अपना डिसीजंस लेते हैं, उस हिसाब से लोगों को एडवाइस देते हैं. ओके, मे बी कोई टीचर हो सकते हैं आसपास, या फिर कोई यूट्यूब में शायद ज्ञान देते होंगे किसी टॉपिक में, स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड होंगे. देखते हैं आगे. Wow. Okay. Innocence. This person is very innocent. हो सकता है कि आपको नेचर वाइज आपको थोड़ा सा लगे कि थोड़े किडिश है या इमेच्योर है, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है. इनका एक वे ऑफ रहना एक अलग वे होता है, दूसरों के सामने रहना एंड अंदर में अपने रहते, मतलब उनको पता है कि कहाँ पे कैसा बिहेव करना है. या हो सकता है कि वो ऐसे इंसान है, बच्चे के साथ बच्चे हो जाना, बूढ़ों के साथ उनकी तरह बिहेव करना, उनको जैसे सामने वाले रहते हैं ना उनके नेचर के हिसाब से ढल जाना. ओके, एंड पहला आया हुआ है कंपैरिजन. ओके, सो इससे मुझे थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि आप दोनों में ना थोड़ा डिफरेंट किस्म के दोनों रहेंगे. एक बहुत मैच्योर्ड तरीके के बिहेव करने वाले और एक जो बहुत जॉयफुल रहने वाले, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने वाले, बट
दोनों का अपना अपना खूबी है। जब दोनों मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत जब हम कहते हैं कि शाम शाम बोलते हैं तो सूरज जो है वो ढल रहा होता है और चांद जो है वो आ रहा होता है, राइट। तो उस टाइम का जो आप अगर सीनरीज देखते हो तो कितना सुंदर दिखता है, ये वही कहना चाह रहे हैं। ओके, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए सेकंड कार्ड भी आपका है, द मास्टर आया हुआ है एंड द इनर वॉइस विच इज द हाई प्रिस्टेस, एंड उसके बाद सेलिब्रेशन के बारे में बाद में बताऊंगी। बट इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ये रियलाइज कराने आए हैं कि क्या पावर है आप दोनों के अंदर। आप लोग मिलने से पहले एक पावर में तो रहोगे ही, बट कुछ पावर जो है वो छिपा हुआ रहेगा, जो एक दूसरे के साथ रह के बात करके कम्युनिकेशन करके आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज ऑल्सो इन मी। ओके, एंड यस सेलिब्रेशंस, एंड सेलिब्रेशंस में 3 नंबर आया है तो हो सकता है किसी के लिए 2 और 3 चाइल्ड हो। ओके, आगे देखते हैं। Thank you universe, thank you angels, thank you universe, thank you angels, thank you angels. Seven of Swords, wow. 4 of Wands, 2 of Cups, 9 of Pentacles, for sure. ये जो कपल रहेंगे, जो आप लोगों का बॉन्ड रहेगा वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, सॉरी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, यू गाइज आर सोलमेट्स। कार्ड्स के अनुसार भी यही है, कपल्स। 4 of Wands and 8 of Swords. Okay, so sorry, 7 of Swords. 7 of Swords जो बताता है ना कि मे बी दोनों में से एक जन रहेंगे जो कि अपने रिलेशनशिप या फिर अपने कोई भी रिलेशनशिप से अपग्रेडेड अगर कुछ हो रहा है तो उसे छुपाना पसंद करेंगे और एक दिखाना पसंद करेंगे। इससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो एक दूसरे से आप कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कम्युनिकेट करें। बट आप लोगों का जो शादी होगा रिलेशनशिप में भी किसी का लव मैरिज होने वाला है यहाँ पे, तो लव मैरिज में आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। बट जैसे ही शादी हो जाएगी एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट। 2 of कप्स भी है एंड कपल्स भी खड़े हैं, सो श्योर ये सोलमेट्स का ही रीडिंग है। ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि आपके बच्चे का नेचर कैसे रहने वाले हैं, कैसे बच्चे रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा 2 और 3, वैसे ये नंबर्स, एंड उन्हें ट्रैवल बहुत पसंद आएगा एंड ट्रैवल की वजह से ही इनका जो विजडम है वो बढ़ेगा। ओके ओके, तो अब लेते हैं फाइनली आपका गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, प्लीज गाइड द पाइल 2। ओके, आर्कएंजल माइकल, ये पाइल 1 के लिए भी आया हुआ था। ट्रस्टिंग हेवन, you are safe, angels stand close, surrender your concern and allow a miracle। ये जैसे मैंने आपको ये इसके साथ मैंने कहा था कि that person is going to be very very protective, वो तो आपको सेफ रख ही रहे हैं एंड angels are also keeping you safe। so I think आप दोनों एक दूसरे को कभी आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो you should sit alone, take some time and then talk to each other। जब लड़ाई हो रहा हो तो थोड़ा देर शांत हो जाइए, बिकॉज आप दोनों में जो पावर रहने वाला है ना वो पावर आपको कीप गोइंग रखेगा।
आप दोनों को खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ओके दिस वाज अ सिली चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। मतलब कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करने वाला है आपका रिलेशनशिप, मैरिज एंड योर फ्यूचर। ओके, तो ये था पाइल 2 के लिए रीडिंग। ओके, सो अब हम चलते हैं पाइल 3 के लिए। जो है रोज क्वार्ट्ज, ब्यूटीफुल। सो रोज क्वार्ट्ज से मैं बता सकती हूँ कि जो पर्सन है वो बहुत रोमांटिक होने वाले हैं, रोमांटिक रहने वाले हैं। एंड यू नो ये आपका हार्ट हील करेंगे, हार्ट चक्र। मे बी आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है या लोग बुरा करते आ रहे हैं तो दिस पर्सन इज गोइंग टू शो यू व्हाट लव इज। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। ओके, सॉरी। Thank you, thank you, angel. Please let me know the nature. For file 1 spouse. See, आपकी लाइफ में ये चेंज लेकर आने वाले हैं क्योंकि दिस पर्सन इज अ सेल्फ मेड पर्सन, जिन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, बट दिस पर्सन हैव हील्ड देमसेल्फ। मे बी स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत कनेक्ट कर चुके हैं, अपने दुख दर्द को कैसे हैंडल करना है। That person have known and this person is going to help you too. ये आपकी लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आने वाले हैं। द डेथ कार्ड है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये जब आपके लाइफ में आ जाएंगे, ये चाहे शादी के बाद हो या आप रिलेशनशिप में रहो, आपको धीरे धीरे दिखेगा कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन अ पॉजिटिव मैनर, बिकॉज उसके बाद द सन कार्ड आया हुआ है। मे बी आपको भी स्पिरिचुअल बना देंगे वो पर्सन। ओके, सो अब चलते हैं to know more about this person. Angels, thank you, angels, thank you, angels. Yep. Bottom of the deck, sharing. ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि ना उनको चैरिटी करना बहुत पसंद हो, क्योंकि पहला कार्ड भी आया हुआ है इनोसेंस। बहुत इनोसेंट उनका हार्ट जो है वो बच्चों की तरह होने वाला है। नंबर 5, द आउटसाइडर। देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा। इन्होंने अपने लाइफ में जितना भी देखा हुआ है ना, उसको ओवरकम करके जो आए हैं, दैट इज द रीजन दिस पर्सन इज very powerful, very powerful. Great. शायद किसी रीजन से आप लोगों के लाइफ में आपको लग रहा होगा कि अब उम्मीद नहीं बचा, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, but this person is going to show you no, there is possibilities, right? आप देख सकते हैं यहाँ पे सन उग रहा है। अगर अंधेरा है तो एक बार उजाला भी होगा, and this person is going to bring the brightness in your life. See the sun. Definitely ये इंसान अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते होंगे, किसी और के बातों में नहीं आने वाले। नो, अगर आप दोनों के बीच में कभी कुछ प्रॉब्लम हो भी तो दे आर गोइंग टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ यू। ओके, एंड यस,
जैसे यहाँ दिख रहा है लॉक्ड है, द पर्सन द आउटसाइडर। इससे मैं ये आपको बता सकती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया क्रिस्टल से, दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू हील। ये खुद तो हील हो चुके हैं, बट दूसरों को भी वो हील करते हैं, एंड स्पेशली वो आपके लिए एज अ हीलर आएंगे, यू नो, शेयरिंग कार्ड। आपका लोनलीनेस हटाने वाले हैं। ग्रेट। अब हम देखते हैं, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था। सो अब हम देखते हैं कि आपके बच्चों के बारे में, हाउ मेनी बेबीज एंड हाउ आर दे गोना बी। तो पहला उनका नेचर देख लेते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नीडल, यू नो, किसी से डरते नहीं होंगे, एंड यू नो अपनी लाइफ में कोई कदम बढ़ाने के लिए वो जो आपके बच्चे रहेंगे वो कभी यू नो कतराएंगे नहीं। दे आर मेंट टू बी टेकिंग रिस्क, एंड रिस्क लेके दे आर गोइंग टू विन इट। सो अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्या डिसीजंस ले रहा है, लेट देम टेक, यू नो। आई होप ये यू नो आपको याद रहे, क्योंकि कभी कभी हम रोक देते हैं, यू नो। देखिए नाइन ऑफ कप्स, हर चीज में रिस्क लेने के लिए तैयार है। इफ दे नो दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड इन नेचर, यू नो, आगे जाके अगर वो अपने स्पाउस के साथ रहना चाहेंगे, आपके चिल्ड्रन के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि वो नेचर में थोड़े से लोग दूसरों को मतलब उनको आके बोलते होंगे दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड, एंड स्टिल दे आर गोइंग टू टेक देयर ओन डिसीजन एंड गोना विन इट। ग्रेट। अब देखते हैं कितने आपके चिल्ड्रंस, ओके, इंटरेस्टिंग। सिक्स ऑफ कप्स आया है। नो नो, इट्स नॉट अबाउट सिक्स बेबीज। इस कार्ड में आप जैसे देख पा रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, हो सकता है दो या एक, यू नो। ग्रेट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, दिस अगर आपके लाइफ में जो बेबी आने वाले हैं, वो बेबी भी आपके लाइफ में यू नो हर चीज़ का शुरुआत, हर चीज़ में आगे रहेंगे, एंड आपको भी हर चीज़ के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। अब फाइनली देख लेते हैं आपके गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मैरी Magdalena, sorry. Teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Okay. So आप दोनों मिलके ऐसा कुछ करने वाले हो जो कि पूरी दुनिया को काम आने वाला है, you know. जैसे मैंने आपको कहा कि that person is going to be very spiritual, एंड वो आपको भी स्पिरिचुअल बना देंगे। तो हो सकता है स्पिरिचुअली आप यू नो दूसरों को हेल्प करने के लिए, उनका यू नो उनके प्रॉब्लम्स में हेल्प करने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। दोनों हीलर बन सकते हैं, यू नो। यू बोथ आर गोइंग टू गेट हील्ड एंड यू आर गोइंग टू बी अ हीलर। ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक, मास्टर बुद्धा, यस इट इज। ओके, तो ये था पायल 3 के लिए रीडिंग, सॉरी, एंड ये था फाइनल। सो यस, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, एंड अगर आपको कुछ इसमें फीडबैक देना हो या आपको कोई टॉपिक आपको बताना हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए। आप मुझे बताइए कि आपको क्या टॉपिक में रीडिंग चाहिए, एंड मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। Okay, so thank you so much for supporting, and please like my videos,
सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. कमेंट एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, थैंक यू सो मच. ओम साई राम.